Bismillahirrahmanirrahim, dear viewers, Aurangzeb Sohrawardy and Reality Talk at Mind Groomers. आज के प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि प्रोग्राम को इतनी पजीराई, इतनी एप्रिसिएशन मिल रही है. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. आई एम रियली ऑब्लाइज्ड. इसीलिए मोटिवेशन पैदा होती है आपके लिए नए से नए प्रोग्राम लाने के लिए. आज का प्रोग्राम भी एक बहुत अहम मौजू पे है और उसका आगाज मैं इस बात से करूंगा कि सियासी जमातों से लेकर लेबर यूनियंस तक और लेबर यूनियन से लेकर हैं पर लीडरशिप नजर नहीं आती. देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ आवर कंट्री जो कि हमारी इकोनॉमी का पहिया चलाता है, वो है कॉर्पोरेट सेक्टर. कॉर्पोरेट सेक्टर में लीडरशिप के क्या मसाइल हैं, इस सीरियस टॉपिक पे आज हम बहुत ही मजेदार गुफ्तगू करेंगे. और जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, मैं बहुत ज्यादा उनको प्यार भी करता हूं, एहतराम भी करता हूं. एंड आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव हिम, नन अदर देन जनाब कामरान ज़ैद रिजवी साहब. ओडी कंसल्टेंट हैं, बहुत फेमस ट्रेनर हैं और इसके अलावा सीईओ हैं कार्नेलियन के, जो अपनी कंपनी उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है. सर, रियली रियली हार्टिएस्ट वेलकम इन माय प्रोग्राम सर. Thank you so much for your warm welcome. थैंक यू सर. प्रोग्राम का आगाज मैं करना चाहूंगा सर आपके एनालिसिस से कि देखिए सर, या तो कोई हमारे जो लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, या हमने लीडर्स का इमेज गलत बनाया हुआ है कि हमें तमाम जगहों पे, जैसे मैंने अभी अपने इंट्रो में कहा कि हर जगह लीडर्स और मसीहा तो बहुत मिलते हैं लेकिन उनका इंपैक्ट नजर नहीं आता. तो क्या हमारे प्रैक्टिकल काम में कहीं कोई कोताही है सर, या हमारे लीडर के या लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स जो है वो फ्लॉड है? काइंडली कमेंट. थैंक यू औरंगजेब, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आया था 91 में, बरतानिया में 20 साल गुजारने के बाद, और एक इदारे से मेरा ताल्लुक था BCCI, आपको शायद याद भी हो. 72 में उसका आगाज हुआ था और उरूज पे वो 72 ममालिक में था. इसी खत्ते से उभर के सामने आया था और उसमें 98 नेशनैलिटीज थी और $50 बिलियन ऑफ एसेट्स थे और ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन. It was a private bank and it was growing at one of the fastest in that time. And I was lucky to have joined it in 1976. तो मैंने करियर का आगाज जो था 18 साल की नन्ही मुन्नी सी उम्र में 1976, और वो भी अबू धाबी में मैंने शुरू किया था. 1 साल मैंने वहाँ काम किया और उसके बाद फिर मैं बरतानिया और फिर पाकिस्तान जब आया तो यहाँ आकर मुझे ये एहसास होने लगा. और क्योंकि आप जब एक मुल्क में आते हैं, मैट्रिक करके मैं गया था, मैट्रिक तक 11 स्कूल बदले थे, 5 शहर बदले थे, तो मेरी दिमाग की लस्सी तो शुरू से ही बन रही थी. तो उसमें जिनीवा भी था, कराची, लाहौर, ढाका और घोड़ा गली को अगर आप शहर कह सके. तो विद दैट बैकग्राउंड तो पाकिस्तान तक में मैट्रिक किया और उसके बाद फिर 20 साल बरतानिया में. और फिर जब मैं यहाँ आता हूँ तो जाहिर सी बात है एक कॉन्ट्रास्ट देखता हूँ, कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम व्हाट आई वाज अकस्टम्ड टू एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस इन दिस कंट्री. तो मुझे ये अंदाजा हुआ शुरू के 2 सालों के अंदर कि व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम. एंड मैं अक्सर लोगों से पूछता भी था जब मैं मिलता था, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि 2 चीजें बार बार आती थी और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस मौजू का इंतखाब किया है. एक आती थी लीडरशिप क्राइसिस, कि भाई मसला सिर्फ लीडरशिप क्राइसिस का है. तो मैं कहता था कि तो ये क्राइसिस कैसे दूर होगा. तो अमूमन जो जवाब आता था वो जिस तरह आपने फरमाया कि कोई मसाया आ जाए, कोई ऐसा बंदा हो जो आके हमें गाइड कर दे, हमारे लिए मशाल राह बन जाए. तो एक तो ये एक्सपेक्टेशन थी, तो इंतजार की घड़ियां कि कोई आएगा और बचाएगा वाली कहानी. दूसरा जो पहलू मैं सुनता था और बहुत ज्यादा लोगों से, अरे जी मसला बहुत मुख्तसर है, एटीट्यूड का मसला है, एटीट्यूड का मसला है. ठीक है भाई, ठीक है. अच्छा, ये 2 साउंड बाइट्स जो थे सबसे बड़े थे. और अगर मैंने फर्ज करें 150 लोगों से ये सवाल पूछा होगा 6 महीने के अरसे में, तो तकरीबन आप समझे एटीट्यूड जो था वो 80% था, लीडरशिप क्राइसिस वाज अबाउट द रेस्ट. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 2 ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर हमारे मुआशरे में, खास करके सिविल सोसाइटी में, कोई तवज्जो दी नहीं गई, और अगर दी गई है तो बहुत मखसूस तबकों में. तो अब आप जानते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज से मंसूब है और उसका काम 50s में शुरू हुआ.
और एक रिवायती अंदाज से वहाँ कोर्सेज शुरू हुए और इदारों में बजट्स होते हैं और वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी होता है, अभी टिक लगानी है तो बंदों को कोर्स पे भेज दिया, उनके प्रोग्राम्स अनाउंस होते थे, बड़े ट्रेडिशनल तरीके से वो चल रहा था। और साथ ही साथ मियां गनी जिन्होंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बुनियाद डाली थी, वो पाकिस्तान में प्री पार्टीशन थे, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। और आप आज अगर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को देखें तो विरसे में वो ये इदारा छोड़ गए हैं और उनका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में काफी रहा, लेकिन वो पॉकेट्स में काम हो रहा था, पॉकेट्स में। जब मैं 91 में आया तो मुझे ये एहसास हो गया कि यार हर फर्द को, जिस तरह आपने रिक्शा वालों की बात की, आपने यूनियंस की बात की, आपने किसानों की बात की, इदारों में और हर जगह अगर आप देखें तो जहाँ हजरत इंसान है वहाँ हिदायत की जरूरत है, वहाँ आगाही की जरूरत है, वहाँ तालीम और तरबियत की जरूरत है, ताकि इस ह्यूमन पोटेंशियल को हम लेवरेज कर सकें। और मैं इस सिलसिले में कोई सिलसिला देख ही नहीं रहा था, तो मुझे बड़ी हैरत इस बात की हुई। खैर, इन एनी केस तो मैं कहना ये चाहूंगा इन आंसर टू योर क्वेश्चन कि ये जो दो एरियाज हैं, लीडरशिप क्राइसिस और एटीट्यूड, दे आर नाउ बीइंग एड्रेस्ड। इतना मैं कह सकता हूँ कि भाई 30 साल जो मैंने यहाँ काम किया है, दे आर बीइंग एड्रेस्ड। और आपने देखा होगा कि आपके सामने ही माशाल्लाह कितने लोग इस मैदान में उतर आए हैं एज ट्रेनर्स, एंड आई कॉल देम माय पीयर्स। इसमें जफर उस्मानी साहब का बड़ा किरदार है इसमें, और बेशुमार हमारे जो ट्रेनर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कैसर अब्बास हो गए, कासिम अली शाह हो गए, अमी फरहाद करम अली हैं, शीरीन नकवी हैं, उमैर जालियावाला। जी सर, बहुत बहुत माशाल्लाह लॉन्ग लिस्ट है, बड़ी बड़ी अच्छी लिस्ट है। और हम लोग भी अपने काम को, मैं भी ये काम कर रहा हूँ, वो भी ये कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इदारे जो हैं इन्होंने बड़ी पजीराई की है, बहुत सपोर्ट किया है इस सिलसिले को। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ये जो आपने सवाल पूछा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आगाही की और एजुकेशन का बहुत बड़ा इसमें फुकदान है। और तरबियत जो घर से शुरू होती है उसमें भी इश्यूज इसलिए रहे क्योंकि पेरेंट्स को भी तो आखिर नहीं पता था। पेरेंट्स अपनी औलाद के लिए बेहतर चाहते हैं। अब अगर उनके पास वो आगाही नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, वो टूल्स और कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो वो जो उन्होंने सीखा है, जो वो बेहतर समझते हैं, वो उनको बताते हैं बच्चों को। तो ये मैं समझता हूँ कि एक इग्नोर्ड एरिया रहा सिंस द फाउंडिंग ऑफ दिस कंट्री, एंड एज अ रिजल्ट ठीक है सर। अब सर आपके इस पूरे एनालिसिस पे आगे मैं अगर बात करूं तो आपका माशाल्लाह इतना वास्ट एक्सपीरियंस है ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ऑल। मुझे भी सर बहुत इत्तेफाक होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और खास तौर पे पब्लिक सेक्टर में ट्रेनिंग्स वगैरह देने का। सर उसमें कई ऐसे मैं देखता हूं कॉर्पोरेट लीडर्स हैं जिनकी विजन भी मुनासिब है और वो किसी ना किसी तरह अच्छा प्लान भी कर लेते हैं, बट दे फेल इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज अ वेरी वेरी वीक एरिया ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। सर इस पे आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, शेयर विद अस। बिल्कुल, इसमें कल्चर का बहुत अमलो दखल होता है। आपने जैक वेल्च से मनसूख ख्याल एक है, पीटर ड्रकर से कुछ लोग इसको मनसूख करते हैं। वो कहता ये है कि कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। अगर आप इस ख्याल को बिठा लें कि कल्चर जो होता है, जो हमारी इज्तिमाई आदत है, आप अच्छे से अच्छा मंसूबा बना लें, जब उसको प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में हम लाएंगे तो वहां पर गड़बड़ क्यों हो जाती है? क्योंकि वो वर्क एथिक हमारी जो है बहुत कमजोर है, और हमारा कल्चर जो है वो परफॉर्मेंस ड्रिवन जनरली नहीं है। एम्बिएंट कल्चर भी ऐसा है। तो आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ इदारे हैं, जैसे नेस्ले हो गया, यूनिलीवर हो गया, रैकेट बेनकीजर हो गया, ये तो आपके फूड बिजनेस में है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है। इंजीनियरिंग में भी आप देख लें, होंडा है, इंडस मोटर्स है। तो ये जितने भी इदारे हैं, ये बुलबुले से हैं। इन्होंने एक आइलैंड सा बनाया हुआ है जिसके अंदर खास तकाजों को पूरा करने की बात होती है, एटीट्यूड्स पे बात हो रही होती है, लीडरशिप एट एवरी लेवल की बात हो रही होती है। तो लेकिन ये बुलबुले हैं। जब कारकुनान जो है और जो मैनेजर हैं, इंतजामिया है, जब वो अपने कंपाउंड से बाहर जाते हैं तो फिर उस माहौल में आ जाते हैं। अंदर सेफ्टी की बातें हो रही होती है और फिर जब वो बाहर ट्रैफिक का हाल देखते हैं तो आपको पता है कि सेफ्टी कहाँ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है। एंड आई थिंक as a nation we have really neglected one area of learning, which is the behavioral side, the tarbiyati side. Tarbiyat अगर हमारी दुरुस्त हो जाए सर, हमारे मुआशरे में इतना potential है। And I can name at least 5,000 people in our country who in the matter of days have
chosen to improve their lives and act responsibly with vision and build teams around them and do good things. तो जब आप बीज बोना शुरू करते हैं तो उसके समर जो है वो टाइम लेते हैं. वो एक चाइनीज प्रोवर्ब है ना, आपने सुना होगा कि when you plan for a year you grow rice. Pakistan has been very good at that. When you plan for a decade you grow trees. तो हमारे यहाँ माशाल्लाह काफी दरख्त हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन का भी इशू रहता है. और साथ ही साथ में when you plan for centuries you grow people. हमने people को डेवलप करने का नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक यंग मुल्क हैं, अभी भी क्या 70-72 साल के करीब हैं. तो इस 70-72 साल में जो हमने निगलेक्ट किया है, अगर आज भी हम अपना किबला दुरुस्त कर लें और लोगों की तरफ तवज्जो दें और उनकी एजुकेशन, नॉट द कन्वेंशनल ग्रेड स्ट्रक्चर वाली एजुकेशन, एक तरबियती सिलसिला, एक आगाही का सिलसिला, एक बेहतर इंसान बनने का सिलसिला हम शुरू कर दें तो 20 से 25 साल में आप उसके नताइज भी देखना शुरू कर देंगे. अब आपकी इन खूबसूरत बातों को सुनने के बाद सर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आज आप जैसी शख्सियत से भरपूर फायदा उठाया जाए. अभी देखिए सर, यूट्यूब है, इंटरनेट है, इसके अलावा कितनी ट्रेनिंग्स हम हर वक्त फेसबुक पे कोई ना कोई ई ब्रोशर देख रहे होते हैं. पता नहीं कैसे कैसे वर्ड निकल आए हैं, एजाइल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड ऑल. दूसरी तरफ लोग जो है वो क्लेम भी करते हैं कि दैट वी आर ग्रेट लीडर्स. लेकिन अभी सर चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो टफ टाइम्स में लीडरशिप है, अभी सर देखिए क्राइसिस आया, कोरोना का पेंडेमिक आया. जस्ट विद इन 10 to 15 days these leaders they just stood up. उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए कि ना हमारे पास देने के लिए तनख्वाहें हैं, ना हम एम्प्लॉइज को मैनेज कर सकते हैं. इतना बड़ा लीडरशिप का क्राइसिस हमें नजर आया सर. और खास तौर पे जो सीएफओज हैं कंपनीज के, जो इतनी पे लेते हैं, इतने बड़े बड़े क्वालिफाइड हैं, उनका काम ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. So मैं जनरली बात कर रहा हूं सर, we will not take the names of the companies, but generally we have miserably failed in crisis leadership. Please sir, इसका एनालिसिस. अच्छा, इसमें आप अपने आप को इतना ना बुरा कहें, क्योंकि ये पूरी दुनिया को लपेट में ले गई है कोविड-19. और अगर आप देखें तो ये फिट्स एंड स्टार्ट्स एंड कंफ्यूजन के लॉकडाउन हो, सेमी लॉकडाउन हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो, या हम इसको खोल दें और लोग आए, तो एक तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है. ठीक है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बहुत से ममालिक इसका शिकार हुए हैं. अब जो अच्छी मिसालें मिलती हैं वो हमें न्यूजीलैंड से मिलती हैं, जो अच्छी मिसालें हैं साउथ कोरिया से मिलती हैं, चाइना से मिलती हैं. और जब आप अमेरिका जैसे मुल्क जिसका इतना तस्करा होता है, इतनी तारीफें होती हैं, वहां पर आपने जो हाल देखा है कि किस तरह स्पाइक कर रही है ये जो इन्फेक्शन है. आई मीन यूनाइटेड ब्राजील में आप देखें कि क्या हशर हुआ है. तो पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन. आई थिंक ये जो कोविड-19 का जो तूफान आया है, इसने पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है. और ये जो वूका हम सुनते आ रहे थे थियोरेटिकली, वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस, तो ये हकीकत में आ गया. और मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, इसके पीछे बड़ी थियरीज भी हैं. मैं आपको बताऊं, बड़ी थियरीज हैं कि भाई कंस्पिरेसी, नहीं ऐसा है वैसा. देखिए, जो भी है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज के डिसरप्शन बड़ी संगीन किस्म की हुई है. और इसी डिसरप्शन के अंदर थ्रेट्स जब आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं. अब हाउ हैव द कॉर्पोरेट्स रिस्पॉन्डेड? आई थिंक इन सम एग्जांपल्स, अगर आप इंडस्ट्रीज को सिर्फ देख लें, जहां तक हेल्थ इंडस्ट्री का सवाल है, टेलकोस का सवाल है, लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, they have actually stepped up and improved their game to ensure that medical supplies, to ensure that food supplies are managed and served. और आप देखें इंटरनेट किस तरह माइग्रेशन हुई है फ्रॉम कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग एंड एजुकेशन एंड कॉन्फ्रेंसेस. बिल्कुल सर, बिल्कुल डिजिटल. हम लोग मूव ही नहीं कर रहे थे. बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कोविड की वजह से आया है. एंड आई फील कि अब मैं सुन भी रहा हूँ कि होटल्स जो है वो कोविड-19 फेमिलियर हो गए. तो कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने वाकई इस हालत में तैयार नहीं थे और they took the nicest route that they could, which was भाई अपनी कॉस्ट को कम करें. अच्छा, अब जिन्होंने ये फैसले लिए उनकी मोटी मोटी तनख्वाहें मैं मानता हूँ, और जो गए बेचारे वो ये हिस्ट्री है. और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में इस तरह हुआ है. लेकिन मैं इसमें ये जरूर कहूंगा, what I will say certainly is कि जो no matter what crisis, IBM का जो फाउंडर था टॉम वॉटसन, वो ये कहता था कि तुम मेरी प्लांट ले जाओ, दफातर ले जाओ, एसेट्स ले जाओ, लीव मी विथ माय पीपल एंड वी विल बाउंस बैक.
वो जज्बा जो Okay. लीडरशिप का है वो मेरे ख्याल से बहुत कम है और उसकी अशद जरूरत भी होती है। एंड सही मानों में अगर आप देखें तो वी कैन रीडिफाइन आवर रिलेशनशिप्स, बट विदाउट पीपल वी कैन नेवर रिकवर लॉस्ट ग्राउंड जी as जी soon as the opportunity सर। arises। तो हमें लोगों की कदर करना है। अब हम उनको सस्टेन ना कर Yes, पा रहे हो फाइनेंशियल वजूहात पे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट द that's a मेथड हैज difference. टू बी वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ये मैं समझता हूँ कि बड़ा जरूरी भी है। एंड देयर आर सम That's गुड great, sir. एग्जांपल्स इन पाकिस्तान, देयर आर सम वेरी गुड एग्जांपल्स। Sir. अच्छा सर, इसमें और बेहतरी आ सकती थी। हमारे काफी सारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनको एक किताब का नाम आता है और वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ऑलमोस्ट एवरीबडी उसने रटी हुई है वो किताब। हाँ, लेकिन उसी ऑथर ने जो अपनी अगली किताब लिखी है 8th हैबिट, जिसमें उसने कहा है कि लीडर्स फाइंड देयर वॉइस एंड दे हेल्प अदर्स टू फाइंड देयर वॉइसेस, वो कोई नहीं पढ़ता सर, उसका नाम कोई नहीं लेता। इसी वजह से जो सर्विस लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं हो रहा। जो कंपनियां दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी सर्विस लीडरशिप के कॉन्सेप्ट पे चल रही हैं, एम्प्लॉइज के साथ विन विन सिचुएशन कर रही हैं, दे आर इन ए मच मच बेटर पोजीशन इन क्राइसिस। सर, इस पे आपका कोई अगर प्रैक्टिकल वाकया आपकी पूरे कैरियर का हो तो वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, जी या जी आप कोई इस पे कमेंट करना चाहते हो सर? जी जी बिल्कुल मैं करूंगा। कि देखिए किताबें बेशुमार हैं, बहुत अच्छी हैं। 8th हैबिट भी है और उसके अंदर फ्रॉम ग्रेटनेस सर की तरफ आपको ले जाती है। भाई गुड टू ग्रेट एक किताब जिम कॉलिंस की भी आई, और इसके अलावा हाउ द माइटी फॉल भी एक किताब उनकी उन्हीं की लिखी हुई है। कहने का मकसद ये है कि बुक्स में जो कुछ भी है, सर्वेंट लीडरशिप हो गया, अब जॉन मैक्सवेल एक बहुत बड़ा नाम है लीडरशिप में, केन ब्लैंचार्ड का मैं जिक्र सुनता रहता जी हूँ, सर। बहुत कमाल का इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये सब जीरो हो जाता है सर, जीरो इसलिए हो जाता है सर जब हम अमल करने का इरादा ना रखते हैं। क्योंकि ये जितने ख्याल हैं, ये ख्याल किसी काम के नहीं होते अगर उनके पीछे अमल ना हो। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपने ये जी सुना होगा। तो अब आप ये तसव्वुर कर लें कि बिल्कुल सर। 95% ऑफ कंपनीज, मैं एक सवाल पूछता हूँ, एंड आई एम टॉकिंग सी स्वीट्स, आई एम टॉकिंग HR हेड्स, सवाल क्या है? व्हाई यस डू यू हायर पीपल? बड़ा सिंपल सवाल है, मैं आपको सिर्फ माइंडसेट बता रहा हूँ। यस जवाब क्या सर आता है? सर टू परफॉर्म टास्क। गुड भाई ये जवाब आता है। तो इससे साबित क्या हुआ? सर। इससे साबित ये हुआ कि भाई हमने तुम्हें रखा है बॉर्ची ताकि खाना पकाओ, तुम्हें रखा है माली तुम लॉन को मेंटेन करो, तुम्हें रखा है ड्राइवर तुम गाड़ी चलाओ, तुम्हें रखा है CFO तुम बिल्कुल फाइनेंस को देखो, ट्रेजरी को देखो, और तुम्हें रखा है मार्केटिंग तो तुम ब्रांड्स और पुल क्रिएट करो। आई मीन प्लीज सर। अंडरस्टैंड कि ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप इज यस अबाउट the same question, why do you hire people? The answer is we hire people to grow them through tasks. तो अगर नियत लोगों को ग्रो करना है और कॉन्टेक्स्ट फराहम करना है तो मैं समझता हूं कि आप एक नया मुल्क देखेंगे। और अगर Great, sir. लोगों से काम लेना है तो यार काम तो हम कहीं से भी ले सकते हैं और लेते बिल्कुल रहते हैं, सही। तेल भी निकाल देते हैं बंदे का। तो काम सही, लेना इज सही। नॉट लीडरशिप। सही। लीडरशिप इज अबाउट ग्रोइंग पीपल एंड इंश्योरिंग कि जो आपको कुव्वत मिली है वो आप आगे बढ़ाएं और मल्टीप्लाई करें उन नेमतों को और अपने लिए रास्ते बनाते चले जाएं और उनके लिए रास्ते खोलते चले जाएं। इसकी बहुत ठीक है सख्त कमी है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान से कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है अदर देन BCCI जो इस खित्ते से ग्लोबल हो गई थी। यस कोई बिल्कुल एंटिटी ऐसी नहीं है इस मुल्क में यस जो कोई लोकल यस सतह पे काम कर रही हो। एंग्रो कॉर्प बहुत बड़ा एक इदारा है। इसने एक अटेम्प्ट की थी कि कनाडा में आउटपोस्ट उन्होंने खोला, हलाल मीट का काम करने का सोच रहे थे, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। व्हाई? बिकॉज ये छोटा है बहुत, हमने इस पे गौर ही नहीं किया। आप और ये छोटे से मुराद क्या है? वी डोंट डेवलप लीडर्स। लीडर्स का काम ये है कि लीडर्स डेवलप करें। और लीडरशिप की जो रूह है वो तो आई मीन आप हैरान होंगे कि उसकी रूह है ही ये कि आप किस किस्म के बल्ब हैं। दिए से अगर दिए नहीं जल रहे तो वो दिया कैसा हुआ? वाह, इस पे सर हम पूरा आपका जानना चाहेंगे सर, जो इसका पूरा जब आप क्वेश्चन करेंगे सर। अभी पूरी गुफ्तगू के बाद एक ऐसा टाइम आ गया है जहां से अब आपसे पूछना ये है सर कि अभी टोटल डिजिटाइजेशन, ट्रांसफर टू इंटरनेट, वर्क फ्रॉम होम, टेक्नोलॉजी, इतने सारे चैलेंजेस आ गए हैं जो कि नॉर्मल लाइफ से टोटल हट के हैं।
तो क्या सर लीडरशिप की डायमेंशन, लीडरशिप की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो गई हैं और उसके लिए नए तरीके से हमें लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे? मेरे ख्याल से तो पुराने तरीके पे भी अगर तैयार किया होता तो हम आज किसी हद तक बेहतर जा रहे होते। ये तो मैं कहूंगा कि लीडरशिप इज अबाउट एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कनेक्शन विद ह्यूमन बीइंग्स, इट्स अबाउट शेयरिंग अ विजन, कम्युनिकेटिंग। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो आपने चेंजेस बयान किए हैं कोविड में, वर्क फ्रॉम होम जब से हुआ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम गए, तो वी हैव बीन वेरी रिएक्टिव, वी हैवंट बीन प्रोएक्टिव, एंड आई थिंक द होल वर्ल्ड हैज बीन लाइक दैट, बिकॉज नो वन एक्सपेक्टेड कि इस स्केल पे ये होगा। शुरू का जो महीना था, आपको याद है, इट वाज अ वेट एंड सी सिचुएशन। हम अभी देखते हैं कि कब तक बहाली आती है। फिर महीना गुजर गया तो अंदाजा हुआ कि नहीं यार, ये तो चलेगा। उसके बाद लोगों ने वो जो है ना आपके टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू किया। इसमें चंद लोग थे जो बहुत जल्दी ऊपर आए और कुछ लोग अब आ गए हैं, क्योंकि दे रियलाइज कि ऐसा अब ये तो खत्म होने वाली चीज नहीं है और 5 साल 10 साल भी चल सकती है और अनसर्टेनिटी रहेगी। तो मेरा यहाँ पर कहना ये होगा कि एजिलिटी, जैसे आपने शुरू में भी कहा, दैट इज अ कॉमन सेंस ट्रेट। इट इज कि आप ये समझ लें कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्ग हु सर्वाइव, इट इज द पीपल हु अडेप्ट। कि अगर मैं बाजू के जोर से आगे बढ़ने की सोच रहा हूं तो वो नहीं चलता, मुझे अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट में ढालना होगा। ईगो की कोई गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि इन हालात में ईगो तो आपके कंपनी को बिठा देगा। आपको करना क्या है कि इस दौर में जो जनरेशन है ना, मिलेनियल्स भी बुढ़े हो गए हैं अब, मिलेनियल्स की उससे भी अगली जनरेशन आ गई। हाँ, तो यू वांट, ये 20s एंड 30s में आजकल हैं, यकीन जाने दे नो व्हाट्स हैपनिंग। उनको सिर्फ आप एम्पावर करें, डायरेक्शन दे दें कि भाई हमें ये करना है, रिस्ट्रक्चर करें अपने आप को, और इसमें ना रहे कि यार हम माजी में ऐसे चलते थे, ऐसे होगा। ना ना ना, दैट टाइम इज ओवर। अगर हम टाइटैनिक चाहते हैं तो फिर तो वो आइसबर्ग से टकराएगी, और अगर हम स्पीड बोट बन जाएं तो बहुत आसानी से इस तूफान को झेल लेंगे। यस, अब ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात है ना, लेकिन अगर आप सोशल स्केल पे देखें यार, हम लॉकडाउन की जब बात करते हैं, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ पर्सन हु इज लिविंग इन वन रूम विद 6 किड्स, आई मीन, टू एक्सरसाइज सोशल डिस्टेंसिंग, एंड उनके यहाँ एक को कोविड हुआ है। तो ये हमारे यहाँ बहुत माइनॉरिटी है जो इस लग्जरी को अफोर्ड कर सकती है, और वर्क फ्रॉम होम पे बातें हो रही हैं, और रिमोट leadership and remote management. I think it's all about having a clear vision, clear strategy, having trust and empowerment as a key to drive us through this change. और आप जानते हैं कि हमारी ग्रोथ इसलिए नहीं हुई कॉर्पोरेट सेक्टर में जिस लेवल की हो सकती थी। ट्रस्ट नहीं है सर, कमांड एंड कंट्रोल। आप देखें, एक तरफ ट्रस्ट की बात हो रही है, दूसरी तरफ दफातर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, टाइम कार्ड्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो लोग कहते हैं नहीं जी, ट्रस्ट भी करना है और ऊंट को बांधना भी है। दैट लॉजिक आई अंडरस्टैंड, बट मेरा कहना ये भी है कि जब तक कि आप कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, एंड ट्रस्ट जो है ना, दैट इज व्हाट वी नीड अमंगस्ट आवर पीपल, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, कैंडर। और क्योंकि माजी में हमने कभी ऐसा किया नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से सबके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि खुल जाए और लोगों का भला सोचें, देने वाले बने। और मैं ये समझता हूं कि इन हालात में बहुत से लोग कुर्बानियां देने को तैयार हैं और आपके साथ शरीक भी रहेंगे, अगर आप सिर्फ उनका ख्याल रखें और आगे बढ़ें। दिस इज आपकी इन जबरदस्त बातों से जो मैं एक नतीजा निकाल रहा हूं वो ये है कि अभी मैनेजर्स को सिर्फ अपनी मेहनत पे या सिफारिशें करवा के या लॉबिंग करके सिर्फ बड़ी बड़ी सीटों पे नहीं बैठना है। अभी उनको अपने कैरेक्टर में चेंजेस लेके आनी है ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और तैयार कर सके। अब यहाँ पे सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ सर कि इतने खूबसूरत एनालिसिस के बाद नाउ प्लीज सजेस्ट हाउ टू टेक स्टेप फॉरवर्ड इन लीडरशिप डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, और खास तौर पे ये जो यूथ आ रही है एमबीए करके, इंजीनियरिंग करके, जो लड़के लड़कियां कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं, इनको एज ए लीडर कैसे तैयार किया जाए? क्योंकि यूनिवर्सिटियों से भी यही शिकायत है कि दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग स्किलफुल पीपल, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग लीडर्स। इस पे सर हम क्या करें? यहाँ पर मैं जो बहुत मेरी फेवरेट एग्जांपल है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस कैन ओनली बी बिल्ट व्हेन पीपल हु आर लीडिंग देम नो दैट दे मे डाई टुमारो। अब ये बड़ा एक अजीब अनोखी बात है कि हम सब इस दुनिया में आए हैं, यू नो, कंफर्म रिटर्न टिकट लेके आए हैं।
फ्लाइट कब अनाउंस होगी किसी को नहीं पता। तो लॉजिक ये कहती है कि आप रोज इस अंदाज से गुजारें कि अगर बुलावा आ गया जिससे बचाव नहीं है तो क्या मैंने वापसी का सामान रखा है जो वहां काम आएगा। इस पे आप मुझे बताएं कितने लोग गौर कर रहे हैं। जिस दिन हम इस चीज को अपने घुट्टी में बिठा लेंगे और रोज इस अंदाज से जिएंगे कि यार किसी वक्त भी फ्लाइट अनाउंस हो सकती है और मुझे जाना है, तो मैं वहां की भी तैयारी करूं और यहाँ की भी तैयारी करूं। अब यहाँ की तैयारी कैसे होती है कि आप सक्सेशन इतना स्ट्रांग करें कि जो शख्स भी काम कर रहा है आपके साथ उसको आप अपना सक्सेसर तस्वुर करें, ट्रांसपेरेंट हों, गाइडलाइंस लिखें, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बिल्ड करें। सर अगर मुझे इजाजत दें इंटरप्ट करने की, सक्सेशन प्लानिंग इज द वन ऑफ द वीकेस्ट एरिया इन आवर कॉर्पोरेट सेक्टर। उसकी वजह ट्रस्ट डेफिसिट है सर, उसकी वजह इनसिक्योरिटीज हैं, उसकी वजह जो है सर वो सिफारिश का निजाम है, इसलिए कंपनीज में सक्सेशन प्लानिंग बहुत कम होती है सर। वफादारियां हैं, मेरिट नहीं है इतना, और ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना अनफॉर्चुनेटली, और ये सब हमारे कल्चर में है। और आप यकीन जाने इस दौर में जिसमें हम आ गए हैं, ये तो एक बहुत कहते हैं ना, इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट, इट्स अ पिवटल मोमेंट। अगर हम अब भी बाज ना आए तो फ्यूचर बड़ा खतरनाक है। देखिए मैं आपको बताऊं, हम पाकिस्तान में बात करते हैं यूथ डिविडेंड की। अब यूथ डिविडेंड है 70%, हमारी जो आबादी है 35 से कम है। वाह 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 वाह, और इस पे दुनिया बड़ी रश करती है। सवाल, यही आबादी हमारे लिए इतना अपॉर्चुनिटी लाएगी, इतनी ग्रोथ ला सकती है अगर हम इनको गाइड कर दें। और यही आबादी अगर हमने इनको निगलेक्ट किया, जिस तरह हमने पिछले 70 साल निगलेक्ट किया है, तो आप यकीन जाने यही आबादी हमारी तबाही का बायस बन सकती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी इमरजेंसी फुटिंग पे हमें अपने निजाम को सही करना है। देखिए एजुकेशन में क्या हो रहा है, मदरसा से सर कुछ उसके 3-4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता दीजिए सर कि कैसे हम लीडरशिप डेवलपमेंट शुरू करें कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट आप ये समझ लें कि कॉर्पोरेट सेक्टर has to augment the deficiencies in the education system and have a curriculum not just for management trainees and new entrants and onboarding वगैरह करके उनको ट्रेनिंग नहीं देनी। आपको सी स्वीट से लेकर नीचे तक एक ऐसा पैगाम बताना है और सिखाना है ताकि लोगों में आपस के अंदर वो हायरार्कीज में ना फंसें, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और रैपिड डिसीजन मेकिंग हो। मैं ये बताऊंगा कि जितना ट्रस्ट बढ़ेगा उतना आपका आइडिया टू मार्केट बढ़ेगा। एंड जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिव नहीं होगी कंज्यूमर्स के लिए या कस्टमर्स के लिए और बहुत डिलेड डिसीजन मेकिंग होगी तो आप नुकसान में पीछे रह जाएंगे। डायनासोर्स क्यों रह गए? क्योंकि जब आप उसके सर पे हथौड़ा मारते थे तो बहुत देर के बाद उसको पैगाम पहुंचता था। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी एजाइल, स्विफ्ट एंड रिस्पॉन्सिव, और उसके लिए ट्रस्ट की आई डोंट बिलीव देयर इज एनी। और ट्रस्ट कहां से आता है? पहले खुद से तो करें। और आपने इनसिक्योरिटी जब कह दी तो आप मुझे बताएं। और ये जो ईमान के हम दावे करते हैं अल्लाह की जात पे, राज़िक वो है सर, अगर वो है राज़िक तो फिर हमें फिक्र किस बात की? इनसिक्योरिटी कहां से आई? तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें देखना है कि अगर हम अपने ईमान पे सच्चे हों, और यकीन जाने इस्लाम में जितनी हमें फैसिलिटेशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है इस्लाम में, मैं वेस्टर्न थॉट्स की बात ही नहीं कर रहा। इफ वी जस्ट बिकम गुड मुस्लिम्स, कोविड क्या उसका बाप भी हम आगे फेस कर सकते हैं। वी हैव बिकम मुनाफिक्स। मुनाफिक आप समझते हैं कौन होता है? कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और मैं आपको ये बता दूं, हमारे कल्चर में जो सबसे बड़ी बीमारी एक लफ्ज है कामरान, बी प्रैक्टिकल। कहने की बात एक होती है, करने की बात एक और होती है। बेटा देखो, डोंट रॉक द बोट। मैं इतने सारे इदारों के बारे में जानता हूं जहां फालिज आया हुआ है। फालिज क्यों? क्योंकि एक शख्स है जो गंद कर रहा है, लेकिन उसको फारिग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर वो गया तो हमारी इतने करोड़ की बिजनेस गायब हो जाएगी। अरे भाई, आप ब्लैकमेल कैसे हो रहे हैं? आप एक बंदा कर रहा है और आप सिर्फ बिजनेस की साख बचाने के लिए इस धांधली को ऑन रख रहे हैं, तो बाकियों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो जब होगा तो आप किस तरह कोविड का मुकाबला करेंगे? पहले खुद को तो ठीक करें। अपनी इम्यून सिस्टम को ठीक करने का मतलब यह है कि कॉल और फेल में तजाद ना करें, अमानत और सदाकत का मुजाहिरा करें।
तो आप तो कोविड क्या आपको भी फतह कर सकते हैं। आई मीन जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। गज़वा बदर को जहन में रखें। देखिए पहले स्पेनिश फ्लू आया था, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, हम सबको वैसे भी तो जाना है। कहते हैं ना, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की हजारों सालों की जिंदगी से बेहतर है। बिल्कुल सर। हमें तो थोड़ा सा अक्लमंद, दानिश्वर, ईमानदार और सीख कर, समझ कर, बसीरत का और बिसारत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, जिम्मेदारी। अच्छा, अब सर बात करते हैं आपके और मेरे फेवरेट एरिया यानी ट्रेनिंग की। जी, दुनिया में सर लीडरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, क्रिएटिव लीडरशिप इंस्टीट्यूट है, हुकूमत ने अपने इदारे बनाए हुए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने अपने इदारे बनाए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर में भी उनके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, वहां पे हो रही है, लेकिन जैसी हो रही है वो ठीक है, उस पर कोई कमेंट नहीं मैं करता। किस तरीके से सर हमारे बड़े बड़े बिलियनियर, ट्रिलियनियर बिजनेस पर्संस हैं जो और चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, वो लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स में क्यों नहीं आ रहे ताकि नौजवानों को वहां पे डाला जाए, तरबियत के जरिए उनको लीडर बनाया जाए। दूसरा सर, आपका जो माशाल्लाह इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखिए लीडरशिप डेवलपमेंट के कितने प्रोग्राम चलते हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन बताइए। आपकी बात सुन के जितने भी लोग सुन रहे हैं, शायद अपनी कंपनीज में जो एचआर मैनेजर्स हैं, सीईओज हैं, वो कुछ छोटा मोटा इंस्टीट्यूट बना के कम से कम अपनी कंपनी के लिए लीडरशिप डेवलप कर लें। बिल्कुल। तो इसमें एक सिंपल लॉजिक पहले सब सुन लें, वो ये है कि इफ यू वांट टू ग्रो योर नेशन, इफ यू वांट टू ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू वांट टू ग्रो योर कॉर्पोरेशन और व्हाटएवर एंटिटी यू आर अ पार्ट ऑफ, ग्रो पीपल। So leadership is about growing people and their capabilities and their confidence and their vision. ये है लीडर का काम। अच्छा, अब लीडरशिप डेवलपमेंट में किसी ने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, कैन लीडरशिप बी टॉट इन द क्लासरूम? देखिए, लीडरशिप क्लासरूम में पूरी तरह नहीं सिखाई जा सकती। आप क्लासरूम में बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स बयान कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं ना, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप वीडियो देख के, ठीक है, और कमरे में नेट प्रैक्टिस करके क्रिकेटर ऐसे नहीं बनेंगे। आपको मैदान में उतरना होगा, खेलना होगा, रिस्क लेने पड़ेंगे, फिर आपको जब कोच सुनाएगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, फिर आप प्रैक्टिस ऑन ग्राउंड करना पड़ता है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट डूइंग अ कोर्स. The course is only a fraction of leadership development. It happens on the job and feedback के जरिए और कोचिंग के जरिए। ये नहीं हो रहा होता। आपने ये किया होता है कि यार 3 दिन का एक प्रोग्राम है, इसमें इसको भेज दो, ये लीडरशिप का कोर्स करके आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। सर वो सिर्फ एक सिम्त देता है, लेकिन जनाब लीडरशिप डेवलपमेंट शुरू होती है मैदान पे। और मैदान में कैसे वो करता है, गलतियां करेगा, मिस्टेक्स करेगा, फिर उसको फीडबैक मिलेगी, सीखेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करेगा, आगे बढ़ेगा। लॉसेस होंगे एंड रिवॉर्ड्स भी होंगे। अगर आपने उसको गलतियों से रोक दिया तो वो तो डर जाएगा, उसको तो अपनी नौकरी बचानी है। और आपने कहा कि बेटा तुम बढ़ चढ़ के खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसमें रिस्क है। देखिए, रिस्क हर चीज में। तो वी सी लीडरशिप एज अ क्लासरूम एलिमेंट। नो, इट इज It only prepares you with the ground rules. It shares you concepts, but those you will never understand unless you live. देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ औरंगजेब। You can't talk of leadership without courage. अब courage एक लफ्ज़ है जो सुनने वाले जानते हैं। अब courage एक मेरी और आपकी courage है, और एक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की भी courage का लेवल था। तो सिर्फ courage का लफ्ज़ जानना काफी है या उस लेवल तक पहुंचने का सोचना है? और उस लेवल तक पहुंचना है तो मियाँ इस्तेमाल करेज का मुजाहिरा करना है। और करेज का मुजाहिरा कब होगा? जब टफ डिसीजंस लेने होंगे, और आजकल इसकी बड़ी सख्त जरूरत भी है। तो यू हैव टू लिव व्हाट यू नो, अदरवाइज बेकार है। माइकल एंथनी जैक्सन ने कहा टू नो, और हमारे मुल्क में नोइंग वाले बहुत हैं, भरे पड़े हैं। मुशायरे भी हो रहे हैं और कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं। यस, तो टू नो एंड नॉट टू डू इज नॉट टू नो। तो इल्म में अगर अमल नहीं है तो इल्म नहीं है। अब ये समझ लें, हमने अब तक नाज किस चीज पे किया है? सनत पे नाज किया है, हमने हार्वर्ड से ये किया है, हमने MIT से ये किया है, ठीक है, किया होगा। ग्राउंड पे क्या किया है? और मैं जब वाइस चांसलर से मिला था, 72 वाइस चांसलर से 4 साल पहले, HEC ने कमीशन किया था, और सिर्फ इस नियत से कि देखें
यूनिवर्सिटीज जो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, दे आर कमिंग आउट एज जॉब सीकर्स। हम चाहते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी से निकलें, दे कम आउट विद कॉन्फिडेंस एज कंट्रीब्यूटर्स टू सोसाइटी। तो भाई आप इनके साथ एक दिन अगर लगा लें और इनसे कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएं कि यूनिवर्सिटीज में कौन सी चेंजेस लानी है जिसके तहत जो ग्रेजुएट्स निकले वो मुआशरे के लिए डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के इंजन्स बने। अच्छा, अब मुझे खौफ ये आया कि भाई ये वीसीज हमारे जो हैं माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे होते हैं, एमफिल, पीएचडी, और मैं एक सादा सा एमबीए शॉर्ट कोर्सेज इधर उधर किए हुए, अब मैं उनसे खिताब करूंगा तो वो कहेंगे ये है कौन। तो ये मेरे सोच में था। तो आई थॉट कि देयर हैज टू बी अ वे ऑफ कनेक्टिंग विद देम एट दिस लेवल, हार्ट लेवल। और आप यकीन जाने मैंने उनसे यही बात की। मैंने कहा देखें, हम सब इस दुनिया में आए थे, रोते हुए आए थे। थोड़ी सी अगर हम रो क्यों रहे थे कि माँ की कूख से निकाले गए, अपने पैरों पे खड़े होना था, सब कुछ। और फिर थोड़ी अकल आ गई, सीख लिया। जब अकल आई तो अकले कुल हो गए, और जाएंगे, हम आए थे बेबस, जाएंगे बेबस। तो ये मुझे बताएं कि हम इल्म तो रखते हैं, और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि इस कमरे में 72 वीसीज जब बैठे हो तो कितना इल्म होगा टनों के हिसाब से। लेकिन खुशखबरी ये है कि हमें इल्म, उस इल्म से कोई गर्ज नहीं है फिलहाल। हमें ये देखना है कि हम करते क्या हैं, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे तो फर्क आएगा, अगर कुछ नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं आने वाला। तो जब हमने ये बात की तो फिर वो माशाल्लाह खुले, और यकीन जाने आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय देयर पॉजिटिव रिसेप्शन। क्योंकि देखिए वीसीज के लिए पूरा दिन गुजारना इतना आसान नहीं होता, उनके और भी कमिटमेंट्स होती हैं। बट ये हमारे मुल्क में है कि अगर हम लोगों को शरीक करें और उनको सुनना शुरू कर दें, सिर्फ आप यकीन जाने दे रहा जी, मैं चाहूंगा सर कि चीफ एग्जीक्यूटिव्स जो हैं कंपनी के मालिकान और एचआर डायरेक्टर्स जो हैं कंपनीज के, उनके लिए कुछ 4-5 स्टेप्स का फार्मूला बता दें लीडरशिप डेवलपमेंट का, ताकि वो कल से शुरू करें। ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक्सो नोबेल एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है जिसका मैं आपको मिसाल देता हूँ कि उन्होंने इट्स एन इंडस्ट्रियल कोटिंग कंपनी, ग्लोबल बिजनेस। उन्होंने आईसीआई को वर्ल्ड वाइड खरीदा भी था, और जब मैं उनके साथ एंगेज हुआ था 2010 में, तो मुझे याद है लीडरशिप डेवलपमेंट की ही के लिए किया गया था, एंड दे वर रोलिंग दिस आउट ग्लोबली, और हमें पाकिस्तान के लिए एंगेज किया। तो उनका जो फलसफा था मैं समझता हूँ वाज आइडियल। तो उन्होंने कहा कि देखें, जब हमारे यहाँ कोई बंदा ज्वाइन करता है एक्सो नोबेल में, तो हम उनको साफ साफ कहते हैं कि यू आर ज्वाइनिंग अस टू इम्प्रूव योर सीवी। मतलब आप पैगाम अभी से दे रहे हैं कि तुम अगर आ रहे हो तो तुम्हें अचीवमेंट्स दिखानी है, अचीवमेंट्स दिखाओगे तुम्हारी सीवी बनेगी, और फिर तुम कहीं और जाओ। फिर दूसरा वो ये कहते थे लीडरशिप डेवलपमेंट का कि एवरी जॉब हैज एन एक्सपायरी डेट। जैसे प्रोडक्ट्स की होती है ना एक्सपायरी डेट, कि आप आ जाए लेकिन आप च्युइंगम नहीं बनेंगे, ठीक है। एंड आपको अपने टेन्योर में 3 साल का अगर आपने डिसाइड किया है, उसका प्रोजेक्ट लाइन है, तो फिर आपको अपना सक्सेसर भी वहीं के वहीं तैयार करना है, और उसको आपसे बेहतर परफॉर्म भी करना है। और एचआर के सपोर्ट से आप ये सारी चीजें करें, लेकिन आपको अपने ड्यूरेशन में रह के और आगे बढ़ना है, विद इन द सिस्टम और आउटसाइड। तो ये इस किस्म की जब आप बातें एलानिया कह देते हैं, तो आप फिर क्या कह रहे हैं सबको? आप ये कह रहे हैं कि भाई हमें आपकी मुख्तसर शिरकत भी वेलकम है, सो लॉन्ग एज यू डू नॉट ब्लॉक द पाइपलाइन फॉर अदर्स टू ग्रो। ये हम जो आकर चिपक जाते हैं ना एक कुर्सी पे और फिर छोड़ते नहीं है, तो यकीन जाने उससे ट्रैफिक जैम बड़ा होता है और इदारों में फ्रस्ट्रेशंस आती हैं। और आप अक्सर देखेंगे कि अच्छे अच्छे टैलेंट्स इदारों को छोड़ के जाते क्यों हैं? दे जॉइन द कंपनी बट दे लीव बॉसेस। ये आपने सुना हुआ है। तो वी हैव टू क्रिएट द हाईवेज of identifying people who have the performance and the potential. Good performance does not necessarily mean leadership. क्योंकि लीडरशिप पोटेंशियल के लिए आपको एविडेंस चाहिए कि वो बंदा रीडिंग कितनी कर रहा है, नेटवर्किंग कितनी कर रहा है, किस किस्म की वो लिटरेचर को रिव्यू करता है, किस किस्म की ह्यूमन रिलेशंस में कितना मार्क है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और वो पोटेंशियल नजर आता है जब वो बढ़ चढ़ के आउट ऑफ ड्यूटी वो सीख रहा होता है और लोगों से मिल रहा होता है और अपने जावियों को वसी कर रहा होता है दूसरों से मिलकर। तो ये वाले कुछ स्टेप्स हैं जो मैं समझता हूं कि आर वेरी नेसेसरी। ग्रेट सर। एक तो चीज हाईलाइट हुई सर
कि हमारे लीडरशिप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम मसाइल का शिकार है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया सर कि जब तक लीडर्स ह्यूमेन नहीं होंगे, जब तक वो अपने वर्कर्स की, अपने एम्प्लॉइज की वैल्यूज को नहीं समझेंगे, उनकी काम को नहीं समझेंगे, तब तक अच्छी लीडरशिप सामने नहीं आ सकती। तीसरा पॉइंट जो सर समझ आया हमें वो ये कि ट्रेनिंग के जरिए भी और प्रैक्टिकल कामों के जरिए कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स और एचआर मैनेजर्स को प्लान करना है लीडरशिप डेवलपमेंट। और यूथ के लिए भी आपने बात कर दी कि किस तरीके से हमें यूथ डेवलपमेंट अपनी करनी है। अब सर हम चूंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, इन तमाम बातों को मैंने सम अप किया सर। अब आपका कोई अपना पर्सनल मोटिवेटिंग मैसेज हो तो वो सर हमें दीजिए, जिसपे हम अपना प्रोग्राम का एंड करें। सर दो हैं छोटे छोटे, और एक तो मौजू के मुताबिकत से है, क्योंकि मौजू आपने और मैंने डिस्कस भी किया था, लीडरशिप डिलेमा। फिर हमने देखा कि यार ये डिलेमा क्या है, फिर हम आए टफ रियलिटीज की तरफ, क्योंकि अगर आप देखें तो बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस वाला जो डिलेमा है वो कभी कभी हम अपना माइंड में क्रिएट करते हैं। द ब्यूटी इज दैट इन टफ टाइम्स आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लीडरशिप बिगिंस व्हेन वी फेस टफ रियलिटीज। तो इससे ज्यादा टफ रियलिटी हम नहीं फेस करेंगे, और अगर हम इससे भागते हैं, फरार पाते हैं, तो फिर हम लीडरशिप को बाय बाय कह रहे हैं। तो लीडरशिप बिगिंस बाय फेसिंग टफ रियलिटीज, ये प्रोफेसर हाइफिट्स ने कहा। एक तो ख्याल मैं चाहता हूं कि ये टफ रियलिटीज है, इसका सामना करें, दिमाग खुद ही खुल जाएगा। इसको ओन कर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। हल मिलते हैं। हेल इज द ओनली प्लेस वेयर देयर आर नो सॉल्यूशंस एंड वी आर नॉट लिविंग इन हेल। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो ख्याल है जो मैं चाहता हूं, कंक्लूडिंग ख्याल, वो मेरा बहुत पसंदीदा वन है कि हम लीडरशिप को अगर समझना चाहते हैं तो उसका प्रैक्टिकल जो डेफिनेशन है वो ये है, अर्न गुडविल नॉट मनी। पैसा तो आएगा, आप दुआ कमाएं और दिलों में रहें, किसी कोठी में नहीं। कोठी में तो कोई भी रहता है, तनख्वाह तो कोई भी कमाता है। लीडर जो है वो दिलों में रहता है और दुआ कमाता है, और सारों की दुआ कमानी है। तो अगर हम दुआ नहीं कमा रहे और दिलों में नहीं रह रहे तो हम लीडरशिप से बहुत दूर हैं। और COVID-19 has given us the best opportunity to earn duas and to live in the hearts of people. इस मौके को गंवाएं नहीं, ये मेरी गुजारिश है। और इन मुश्किल दिनों में ही दोस्तों का पता चलता है कि दोस्त है कौन। और मैं यकीन से कहता हूं जितना खुलूस पाकिस्तान में है, जितना लोगों के अंदर वंडरफुल सर, वंडरफुल गुजारिश आपका, आपकी पॉइंट बहुत सर। तो पाकिस्तान में जितना खुलूस है, जितना शुक्रगुजार हैं लोग, जितना छोटा सा आप उनको प्यार से बात करें और आप देखें वो जान देने पे आ जाते हैं, ये असासा पाकिस्तान का जाया ना हो। हमें लोगों को गले लगाना है जब अल्लाह इजाजत दे COVID-19, लेकिन दिल से तो, दूर से तो गले लगा सकते हैं, बिकॉज वी हैव डिसेंट सिंसियर पीपल। सिर्फ कॉम्पिटेंस उनकी बढ़ा दें, डायरेक्शन उनको दे दें, और आप देखिए कि किस तरह चीजें बेहतर होंगी। इट विल टेक टाइम, 50 साल लगेंगे, लेकिन हमें अपने एजुकेशन के निज़ाम को यकसा करना है, जिसमें एक ही लेवल की एजुकेशन मैट्रिक तक देनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। मैं कोई नई बात तो नहीं कह रहा। आवर स्कूलिंग सिस्टम इज द फर्स्ट, और फिर उसी में पेरेंट्स को शरीक करें, पेरेंटिंग के प्रोग्राम्स नेशन वाइड चलाएं ऑन एन इमरजेंसी फुटिंग, और एक करिकुलम हो अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन। तब जाके आप देखिएगा कि लीडरशिप भी डेवलप होगी, बाशऊर लोग माशरे में आएंगे और अच्छाई को रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। आजकल बुराई के शिकार हुए हैं, और बुराई कब आती है? जब हम गफलत में होते हैं और खौफ में होते हैं। तो सब अपने अपने अगर सोचेंगे तो फिर आप जानते हैं कि इदारे भी बैठ जाते हैं और माशरे भी बैठ जाते हैं। सखावत का दौर है। That's brilliant, sir. That's brilliant. So dear viewers, we have come to a conclusion कि चाहे वो फैमिली हो, कोई प्रोविंस हो, कोई कंपनी हो, कोई मुल्क हो, we need leadership to unite people, to take them to a combined destiny. उसके लिए हमें अपने तालीमी निजाम को बेहतर करना होगा, कंपनीज को अपने ट्रेनिंग सिस्टम को बेहतर करना होगा, और इंडिविजुअल्स को लीडरशिप की और लीडर्स की अहमियत को समझना होगा। तब इंशाअल्लाह ताला हमारी कंपनियां भी तरक्की करेंगी, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा।
with this message. I'm really grateful to Mr. Kamran Rizvi for being Aurangzeb, with us. Sir, thank Aurangzeb, you very much. We'll invite you inshallah very soon for another talk. एक बात देखिए, मैं लाइव सेशंस में आता रहता हूँ, मैं लाइव सेशंस में आता रहता हूँ और मुझे लोग बुला लेते हैं, मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ। आपके साथ जो मुझे मजा आया ना, मैंने कहा आपको जरूर सबके सामने मैं बता दूं, आपके साथ जो मुझे मजा आया वो ये, so nice of you, sir. So nice of you. सेगमेंट को आपने जिस खूबसूरती से समराइज करके अगला सेगमेंट खोला है ना, अगर मैंने वो बात ना भी कही होती, आपने जिस खूबसूरती से मेरी इज्जत रखी और अहम ख्यालात जो मैंने नहीं कहे आपने बयान कर दिए, मैं समझता हूँ वो सामईन है उनके लिए बहुत ही फायदे का होगा। And I tell you, you are doing a good job. और आपके साथ मेरी ये गुफ्तगू जो हुई है, इससे मेरा हौसला बहुत बड़ा है। अब अगर मैं लीडरशिप देख रहा हूँ आप में, और आप पता नहीं कितने हजारों लोगों से रोज मिलते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर इज ब्राइट। तो जब एक मिसालें हो तो फिर क्या परेशानी है। इंशाल्लाह। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। Thank you very much for your comments, sir. So nice of you. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.